फूल पत्ती वाली क्लास पर आधारित करंट अफेयर अर्धवार्षिकी में भारत सरकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो कार्यक्रम कब हुआ और क्यों हुआ उसके बारे में जानते हैं, जिसमें है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर के उत्तर प्रदेश से की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को कहां से? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू की। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू तथा पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात की अवधि से दे है। इसका उद्देश्य है लघु एवं सीमांत कृषकों को निवेश एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु एक सुनिश्चित पूरक आय उपलब्ध कराने के साथ साथ फसल कटाई मौसम से पूर्व किसानों की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने में मदद करता है। किसान सम्मान निधि योजना का प्रावधान। यह योजना के तहत पूर्व में लाभार्थी कृषक परिवार के पास राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के भू अभिलेखों में सम्मिलित रूप से अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए था। 31 मई 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के तहत किसानों को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि स्वामित्व की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रति वर्ष 4 माह की 3 किस्तें प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसमें देखते हैं क्या क्या है। पर इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 से प्रभावी हुआ। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 से स्टार्ट हुआ और इसका प्रावधान है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु 5,000 रुपये नगद प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 1 जून 2015 के पूर्व की स्वावलंबन योजना का विलय है। इसका लक्ष्य है निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1,000 से 5,000 के बीच पेंशन का प्रावधान। पात्रता 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक पात्र अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष है। 5 वर्षों तक अंशदान का 50% व 1,000 रुपये प्रति वर्ष जो भी कामों का वहन सरकार करेगी। उसके बाद है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया। 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी घरों में विद्युतीकरण करना था। इसका प्रावधान है योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क जबकि अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत 3 करोड़ गैर विद्युतीकरण घरों को विद्युतीकरण का लक्ष्य है। योजना का परिचालन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता भाग्य विधाता
आदर्श बाग के साथ किया। प्रधानमंत्री जन धन की शुरुआत कब हुआ? 28 अगस्त 2014 को। इसका आदर्श वाक्य क्या? मेरा खाता भाग विधाता। और लक्ष्य इसका चयनित वर्गों को वित्तीय समावेशन देना। और इसका घटक हो गया वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं तथा बचत बैंक के खाता, साख, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता कराना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत वित्तीय जागरूकता का संवर्धन एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबंध करता है। रुपए और डेबिट कार्ड के 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से हुआ। इसका लक्ष्य है सभी भारतीयों को, विशेषकर गरीब और कमजोर तबकों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण। योजना की अवधि 1 वर्ष 1 जून से 31 मई। पात्रता है 18 से 70 वर्ष के आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक पात्र होंगे। प्रीमियम राशि 20 रुपये प्रति वर्ष स्वतः भुगतान प्रणाली के माध्यम से। और दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपए, आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ। इसका लक्ष्य है जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसकी पात्रता है 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति। प्रीमियम राशि 436 रुपये और जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की शुरुआत कब हुई? 9 मई 2015 में हुआ। इसका लक्ष्य है जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ साथ पॉलिसी धारकों की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। और इसकी पात्रता के 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति, जो कि प्रीमियम राशि कितना 436 रुपया देंगे और उसका जोखिम कवरेज 2 लाख रुपया है। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनाम। इस ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम का शुभारंभ किया गया। ई नाम वस्तुतः अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। लक्ष्य वर्तमान कृषि उपज विमान समिति एपीएमसी की मंडियों को एकीकृत कर कृषि जिन्सों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य है। कार्यान्वयन एजेंसी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अनुमोदन 1 जुलाई 2015 से हुआ। इस योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम तथा खेत में जल प्रबंधन को मिला दिया गया। लक्ष्य उचित प्रौद्योगिकी एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन है। कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी एवं निरीक्षण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक अंतर मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति एनएससी द्वारा की जाती है, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों को केंद्रीय मंत्री सदस्य हैं। नोडल एजेंसी राज्यों के कृषि विभाग भी इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसकी शुरुआत मई 2017 में केंद्रीय परियोजना संपदा को मंजूरी प्रदान की गई, जिसका 26 मई 2017 को पुनः नामकरण करते हुए किसान संपदा योजना कर दिया गया। वर्तमान में यह योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में जानी जाती है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है, जिसका परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। इस योजना के अंतर्गत निम्न स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है, यथा मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन विस्तार, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना, बैकवर्थ और फॉरवर्ड लिंकेज का सृजन,
खाद्य संरक्षण एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, मानव संसाधन एवं संस्थान, अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन। अटल नवीकरणीय की शुरुआत 25 जून 2015 को नई दिल्ली में हुई। इसका लक्ष्य 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों में परिवारों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई। इसका लक्ष्य है आगामी 4 वर्ष 2016 से 20 के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण करना। योजना में श्रम बाजार में नवप्रवेशी और 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई के बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसत 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिए जाने की प्रावधान है। उसके बाद है राष्ट्रीय पोषण मिशन। इसमें क्या क्या स्वीकृति। देश में पोषण के स्तर पर सुधार तथा कुपोषण जनित समस्याओं के समाधान हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई। इसका लक्ष्य है राष्ट्रीय पोषण मिशन। लक्ष्य ठिगनेपन, अल्प पोषण तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में 2% वार्षिक की कमी लाना। रक्त अल्पता के संदर्भ में प्रति वर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य है। ठिगनेपन या अल्प विकास के मामलों में 38.4% से कम करके वर्ष 2022 तक 25% तक लाने का लक्ष्य है। इसका प्रावधान है इस मिशन के तहत वर्ष 2017-18 में 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले और वर्ष 2019-20 में शेष सभी जिलों को शामिल करना है। वर्ष 2017-18 के प्रारंभ होकर अगले 3 वर्षों की अवधि हेतु इस मिशन को 9,046.17 करोड़ रुपए की बजट का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई? 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? MUDRA। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की एक अनुषंगी इकाई के रूप में है। इसका लक्ष्य है धनहीन को धन प्रदान करना, फंडिंग टू द अनफंड, पिरामिड के निम्न स्तर के व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम एवं वैश्विक स्तर की एकीकृत वित्तीय सहायता सेवा प्रदान करना है। सुविधा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म संस्थाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें है पहला श्रेणी है शिशु उद्योग, जिसमें 50,000 रुपये तक मिलेगा। किशोर उद्योग को 50,000 से 5,000 रुपये तक और तरुण उद्योग को 5 लाख से 10,000 रुपये तक ऋण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब है प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत जो कि शहरी में हुआ था 25 जून 2015 को हुआ। इसका लक्ष्य है 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना। यह योजना जनगणना 2011 के अनुसार घोषित सभी 4,041 संबंधित कस्बों को कवर करेगा। कार्यान्वयन के 3 चरण हैं। अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक 100 शहरों के लिए, फिर अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक अतिरिक्त 200 शहर और अप्रैल 2019 से 2022 तक शेष सभी शहर कवर किए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 15 अगस्त 2015 को घोषणा, जबकि 16 जनवरी 2016 का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य नवोन्मेष को बढ़ावा तथा कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण सृजन करना। अर्हता कंपनी का गठन अथवा पंजीकरण भारत में हो। संस्था के पंजीकरण निगमीकरण की तिथि से 7 वर्ष, बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र हेतु 10 वर्ष तथा धातव की सबसे पहले यह 5 वर्ष थी।
किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक न हो। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा नई दिल्ली से की गई थी। इसका प्रावधान है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक पेंशन योजना। प्रारंभ में यह 1 वर्ष हेतु थी, परंतु वर्तमान में इसे 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया। योजना के संचालन का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम का है। इस योजना के तहत पेंशन हेतु एक मुश्त भुगतान पर 10 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से निश्चित रिटर्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 के बलिया उत्तर प्रदेश से हुआ। इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन LPG उपलब्ध कराना है। इसका आदर्श वाक्य है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आदर्श वाक्य क्या है? स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन। इस योजना के अंतर्गत 3 वर्ष 2016 से 19 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवार की महिलाओं को निःशुल्क क्या है रसोई गैस कनेक्शन देना उपलब्ध कराने रसोई गैस देकर लक्ष्य कितना है 8 करोड़ कर दिया गया है। पहले 5 करोड़ था, अब 8 करोड़ कर दिया रसोई गैस के लिए। यह योजना BPL परिवारों के लिए प्रत्येक LPG कनेक्शन पर 1600 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी घोषणा कब की गई? 13 जनवरी 2016 को। इसकी शुरुआत कब हुई? खरीफ वर्ष 2016 से प्रभावी में आया। प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना की घोषणा कब हुई? 13 जनवरी 2016 को। और इसकी शुरुआत क्या है? खरीफ वर्ष 2016 से प्रभावी में आया। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना। और फसल कवरेज क्या है? इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्य एवं बागवानी फसलें शामिल की गई है। किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि कितना है? खरीफ की फसल पर 2.0%, रबी पर 1.5% और वाणिज्य एवं बागवानी फसलों पर कितना 5% प्रीमियम देय है। प्रीमियम राशि बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति दोनों में जो कम हो का निर्दिष्ट प्रतिशत होगा। अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत जानते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से इस योजना का शुभारंभ किया गया। जैसे मृदा स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? 19 फरवरी 2015 को। इसने किसने शुरुआत किया? नरेंद्र मोदी द्वारा। कहाँ? राजस्थान के कहाँ? सूरतगढ़ से यह योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वस्थ धरा और खेत हरा का नारा भी दिया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत प्रधानमंत्री ने नारा क्या दिया? स्वस्थ धरा और खेत हरा का नारा दिया। मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति को बताना, जिससे संपोषणीय कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना। ये कार्ड प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किए जाएंगे। यह योजना कृषि एवं सहकारिता विभाग की देख रेख में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से सच होगा किसानों की पेंशन का सपना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से सच होगा किसानों की पेंशन योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्वितीय कार्यकाल के प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान
प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इसका प्रावधान है किसानों को इस योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 5,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि ही केंद्र सरकार में पेंशन निधि में जमा कराएगी। इसके बाद है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य है, इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जल आपूर्ति, हर घर जल सुनिश्चित करना है जल जीवन मिशन के तहत। उसके बाद है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुआ। इसका लक्ष्य है विनिर्माण क्षेत्र के संबंध हेतु भारत के महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश और अभिनव प्रयोगों को वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है। इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना वह वो शहरी था, यह है ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के लिए, इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2016 को हुआ था। इसका लक्ष्य 2022 तक सबके लिए आवास है। और मैदानी क्षेत्र में प्रति इकाई 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी क्षेत्र में 1.30 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी। लाभान्वितों की पहचान हेतु सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना 2011 का उपयोग किया जा रहा है। लाभान्वितों को 70,000 रुपये तक ऋण देने की सुविधा, मकान के मौजूद 20 वर्ग फीट के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर तक कर दिया जाएगा और वित्तीय होगा 60:40 के मैदानी क्षेत्र में, 90:10 पहाड़ी क्षेत्र में दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को हुआ और 25 जून 2015 को शुरुआत हुआ स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत, और इसका उद्घाटन 25 जून 2016 पुणे में हुआ। इसका लक्ष्य है शहरों में मूल बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, नागरिकों को सभ्य एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन कौशल प्रदान करने के साथ एक स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करना है। सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटीज वितरित किए जाने का लक्ष्य है। सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर उत्तर प्रदेश में 13 तथा दूसरे क्रम पर तमिलनाडु जो कि 12 है प्राप्त हुआ। वित्तीय केंद्र द्वारा प्रति शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये और कितनी ही राशि का योगदान राज्य द्वारा होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुआ। इसके तहत गांधी जी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्तीय 75:25 या 3:1 के अनुपात में पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणियों के राज्यों हेतु अनुपात 90:10 का होगा। स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 15 अगस्त 2015 को 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। इसकी घोषणा स्टैंड अप इंडिया की घोषणा कब हुई? 15 अगस्त 2015 को घोषणा हुई और 5 अप्रैल 2016 के नोएडा उत्तर प्रदेश में शुभारंभ किया गया। इसका लक्ष्य क्या है? संस्थागत साख संरचना तथा अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्यमियों को पहुंच को आसान बनाना, सभी वाणिज्य बैंक की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला ऋण ग्राहियों को 10 लाख के 1 करोड़ रुपये तक ऋण किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध करवाना है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सिडबी द्वारा पूर्ण वित्तीय पोषण किया जाएगा। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी की लिमिटेड NCGTC 5,000 करोड़ रुपए के कोष के माध्यम से एक क्रेडिट गारंटी तंत्र बनाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत
22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब किया गया? 22 जनवरी 2015 को। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हरियाणा के पानीपत से हुई। और इसका लक्ष्य क्या है? लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करना और लिंगानुपात को ऊपर उठाना। प्रारंभ इसे देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया, जिसके तहत एक वर्ष में जन्म लिंगानुपात में 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। इसमें 3 मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संयुक्त पहल करेगी। उदय योजना, उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2015 को हुई। इसका लक्ष्य है बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान। इसका क्रियान्वयन होगा ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 21 मार्च 2018 को आयुष्मान भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की अनुमोदित किया गया। योजना के तहत 10.74 करोड़ ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों की द्वितीय एवं तृतीय स्तरीय चिकित्सा हेतु 5 लाख रुपए वार्षिक तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत परिवार जो अनुसूचित जाति जनजाति के हो, जिनके परिवार में कोई 16 से 59 वर्ष की आयु का पुरुष सदस्य न हो या सभी सदस्य दिव्यांग हो या परिवार पूरी भूमिहीन हो या मैला ढोने का कार्य करता हो या बंधुआ मजदूर से मुक्त हो, इस आदि योजना के पात्र हैं। यह योजना सभी सूचीबद्ध सरकारी निजी अस्पतालों में प्रभावी रहेगी। Subscribe my channel.